Good morning, students. Today we will start how to tell wild animals. This is your poem. इसमें हमें बताया गया है कि हमें किस तरह से अपना जो जंगली जानवर होते हैं उनको संभाल कर या बचा कर रखना चाहिए किसी भी खतरे से. Let's start. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रायम. ये एक बहुत ही हंसी मजाक वाली कविता है. कुछ खतरनाक तरीकों की ओर संकेत करती है जिनके प्रयोग से जंगली जानवरों को पहचाना जाता है. ठीक है, इसे ऊंची आवाज़ में या इसके नियमित लय को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है. इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट that if ever you should go by chance to jungles in the east and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. इसमें हमें क्या बताया गया है कि यदि तुम कभी पूर्व के जंगलों में अचानक जाओ, मतलब कभी तुम्हें वहाँ जाना पड़े और वहाँ यदि तुम्हारी तरफ एक बड़ा और बादामी रंग का जंगली जानवर तुम्हारी तरफ बढ़े, यदि वह तुम्हारी तरफ दहाड़े, तब तुम भय से मरे जा रहे होगे तो तुम जान जाओगे कि यह एशियन शेर है. यानी कि इसमें एक एशियन शेर की फीचर्स को बताया गया है कि अगर कभी आपको जंगलों में जाना पड़े और आपकी तरफ एक बड़ा सा बादामी कलर का कोई जानवर बढ़ रहा है और वो आपको देखकर दहाड़ रहा है, तो वहीं पर डर जाओगे और डर के मारे मर जाओगे. ये कौन है? आपका एशियन शेर. इसके बाद है और इफ़ समटाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यानी कि यदि तुम घूम फिर रहे हो, एक बहुत बड़ा जंगली जानवर तुम्हारा सत्कार करे, डैट मीन्स कि तुम्हारा आदर करे, ठीक है, जिसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हों, ध्यान रखो कि वह आपको खाने के लिए ना दौड़े. यह साधारण नियम तुम्हें यह जानने में सहायता कर सकता है कि यह बंगाल का टाइगर है. यानी कि जो बंगाल का जो टाइगर इसमें बताया गया है वो ऐसा है कि अगर तुम जंगल के अंदर घूम रहे हो और एक बहुत ही अच्छा और एक सत्कार, यानी कि जिसके अंदर अच्छे संस्कार हों और उसके शरीर पर काले रंग की धारियाँ हैं और पीले रंग का शरीर है, तो वो आपको खाने के लिए नहीं दौड़ रहा, वो आपको आपकी सहायता के लिए आपके सामने आ रहा है. और ये कौन है? आपका बंगाल का टाइगर. इसके बाद है इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज प्रेफर्ड एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड. ट्विल डू नॉट गुड टू रॉर विद पेन he'll only lap and lap again. यानी कि यदि जंगल में इधर उधर घूमते हुए तुम्हें एक जानवर दिखाई दे जिसकी चमड़ी पर अनेकों धब्बे हों, जो ही वह तुम पर छलांग लगाए तो तुम जान जाओ कि ये एक तेंदुआ है. यदि दर्द से दहाड़ता है और वह तुम्हारी ओर बार बार छलांग लगाएगा. यानी कि इसमें तेंदुए को दिखाया गया है कि अगर तुम घूम रहे हो और तुम्हें कोई ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी चमड़ी पर बहुत सारे धब्बे हैं, धब्बे यानी कि छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं ब्लैक कलर के, और वो तुम पर छलांग लगा दे, तुम्हारे ऊपर जंप कर दे, तो तुम ये समझ जाओ कि वो कौन है? तेंदुआ. ठीक है, इसमें आपको फीचर्स बताई गई हैं कि अगर आपकी तरफ दहाड़ रहा है और तुम्हारी तरफ एक बड़ा सा जानवर आ रहा है तो यानी कि वो कौन है? आपका एशियन शेर. फिर आपको बताया है कि एक अगर जानवर आपको दिखाई देता है जिसके पीले रंग पर काली धारियाँ बनी हुई हैं और वो आपके खाने के लिए नहीं दौड़ता बल्कि आपकी हेल्प के लिए आगे आ रहा है, तो बंगाल का टाइगर है. तीसरे में आपको बताया है कि यदि आप घूम रहे हो और एक आपको जानवर दिखाई दे रहा है जिसकी चमड़ी पर छोटे छोटे धब्बे हैं और वो आपकी तरफ छलांग लगा दे और दहाड़े, तो दैट मीन्स वो कौन है? आपका तेंदुआ, दैट इज़ लियोपर्ड. इसके बाद है इफ़ वैन्स यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट्स अ बियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्रैश. दैट इज़
कि यदि तुम कभी अपने यार्ड में घूम रहे हो, यार्ड यानी कि अपने गार्डन में घूम रहे हो, और वहाँ तुम्हें एक जानवर मिल जाए जो तुमको बहुत ज़ोर से चिपट जाए तो आश्वस्त हो जाओ, मतलब कि तुम्हें बेहोश कर दे। तो ये कौन है? भालू। तुम्हें कोई शक है? मेरा अनुमान है कि तुम्हें एक बार और सहलाएगा। ठीक है, मतलब भालू एक ऐसा जानवर है जो आपको बार बार आपसे लिपटेगा और आपको इतना टाइट हग करेगा कि आप उससे बेहोश हो सकते हो। ठीक है, इसके बाद है दो टू डिस्टिंग्विश बेस्ट टू प्रे, अ नॉइस might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. यानी कि यदि जब एक नव सीखिया शिकारी जानवरों की पहचान करते हुए उलझन में पड़ सकता है, एक मगरमच्छ में अंतर इस प्रकार बता सकते हो, लकड़बग्गा हंसते हुए आता है, लेकिन यदि वे रोते हैं तो मगरमच्छ होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें एक स्पेशलिटी बताई गई है कि जो लकड़बग्गा होता है वो हंसते हुए आता है, और अगर कोई रो रहा है तो वो कौन होता है? आपका मगरमच्छ। इसके बाद द ट्रू चैम्बलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स टू ऑल एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द चैम्बलियन यू सी। एक वास्तविक गिरगिट छोटा होता है, एक छिपकली जैसा होता है, उसके कोई कान नहीं होते, पंख नहीं होते, लेकिन अगर पेड़ पर कोई ना हो तो समझ लो कि यहाँ पर एक गिरगिट है। यानी कि जिस पेड़ पर आपका गिरगिट दिखाई देगा, चैम्बलियन आपको दिखाई देगा, उस पेड़ पर उसके अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है, आपको इस पोएम के बारे में मैंने बताया है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा और इन सब से आप काफ़ी फ्रेंडली भी होंगे, आपने देखा भी होगा इनको ज़ूम में। एंड दिस इज़ योर पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स आप रीड ज़रूर कर लेना। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन आंसर्स में क्या बताया गया है? डज राइन रियली राइम द लाइन, कैन यू से इट इन मच सच अ वे दैट इट डज। यानी कि जो लाइन से मिलती है, इसमें ये आपकी एक डाइन दे रखी है, डाइन की लय लाइन से मिलती है। क्या तुम कोई ऐसा ढंग बता सकते हो कि इनकी लय मिल जाए? येस, द वर्ड डाइन रियली डज नॉट राइम विद लाइन, येस वी कैन से देम इन राइम। यानी कि हमने एक इसमें जो देखा है वो ये देखा है कि जो डाइन है वो रियली डज नॉट राइम विद लाइन, वो इसके साथ नहीं मैच कर रहा, बट येस वी कैन से देम इन राइम, हम इसको सिर्फ राइम के अंदर बोल सकते हैं। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, वट व्हेन कैन डू यू डू सो, कि आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि वो एक लायन है या टाइगर है? तो इसमें हम बताएंगे द पोएट सजेस्ट दैट अ लायन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स टॉनी कलर एंड इट्स रोर, एंड द टाइगर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो कलर ऑफ हिज बॉडी। यानी कि द पोएट सजेस्ट दैट अ लायन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स टॉनी कलर, कि जो लायन है उसका वो टॉनी कलर होता है जिसकी वजह से हम उसको पहचान सकते हैं, और उसकी रोर होती है जो दहाड़ होती है उससे हम इसको पहचान सकते हैं। बट द टाइगर कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो कलर ऑफ हिज बॉडी, कि येलो कलर पर जो ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू इट वी कैन आइडेंटिफाई द टाइगर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू you think words left and lap in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? कि तीसरे पद में जो आपको दिखाया गया है लेफ्ट एंड लैप की स्पेलिंग सही है, कवि इनको इस प्रकार क्यों लिखता है? द वर्ड लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टैंजा आर करेक्टली स्पेल्ड, इनकी करेक्ट स्पेलिंग है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। डू यू नो व्हाट अ बियर हग इज? इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग, सच अ बियर आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू। अगेन ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें आपको खुद करके दिखाना है कि क्या जो बियर होता है वो रियल में बहुत टाइट हग करता है, और वो ऐसा करता है तो वो प्यार से करता है या नफ़रत से करता है। ठीक है, इसके बाद है आपकी क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट इज़ लुक एट द लाइन novice might nonplus, he would you write this correctly? Why is the poet incorrect line better in the poem? कि novice might nonplus की ओर देखें, आप इसे सही ढंग से कैसे लिखेंगे? कवि ने अगर इसको शुद्ध लिखा है तो ज़्यादा अच्छी क्यों है?
मतलब गलत लिख के भी वो क्यों है अच्छी। द लाइन अ नॉइस might non-plus used by the poet in the poem can be written correctly as a novice might feel nonplussed, but the poet uses nonplus to rhyme with. Thus, in the third line of the stanza 5, to lend it musicality, कि एक musicality प्रोवाइड करवाने के लिए राइम को उसने इसको गलत तरीके से लिखा है। कैन यू फाइंड द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट टॉकिंग लिबर्टीज विद लैंग्वेजेस आइदर इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। ये आपको खुद करना है। इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको खुद ही करना है। तो जो आपकी इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और इससे अलग जो आपकी हेल्प बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू रीड देम एंड इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। दिस इज़ द योर poem, you have to do it, how to tell wild animals. It's very interesting. So till then, bye. Okay.